दगड़ियों उत्तराखंड विमर्श में आप सभी स्वागत छ। मार नाम छ मुजीब नथानी और आप सब मुजीब नथानी दगड़ी देखने लगे छन आप अपनों उत्तराखंड न्यूज़ 24.com। आज दिन बार 24 अगस्त 2022 बुधवार खबर सार इन छन पहली आपड़ा लगानू रे पहली आपड़ा लगानू रे तुम देख दी रया रे। आप सभी को हम दोनों बहनों प्रीति सिस्टर्स का प्यार भरा नमस्कार। हम हमेशा अपनी आवाज के माध्यम से अपनी लोक संस्कृति को और पारंपरिक लोक गीतों को संरक्षित संवर्धित करने के लिए प्रयासबद्ध रहते हैं, उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आज हम कोई गीत प्रस्तुत नहीं करेंगे। आज हम आवाज उठा रहे हैं कुछ गंभीर विषयों पर, जिन पर आज मैंने देखा कोई चर्चा करना नहीं चाह रहा है, कोई बात करना नहीं चाह रहा है। कहीं पे भी उस विषय पे कोई भी बात नहीं हो रही है जिस पे बात करना बहुत जरूरी है। आज की युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए वो बात करना बहुत जरूरी है। तो हम आशा करते हैं और अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेंगे ताकि आप पूरे वीडियो का सार समझ सकें। देवभूमि उत्तराखंड, जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, और कहते हैं कि यहाँ अवतार लेने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, और यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस पुण्य भूमि में, इस देवभूमि में हमारा जन्म हुआ है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि हमारा यहाँ पर जन्म लेना सार्थक सिद्ध हो रहा है? हम अपनी मातृभूमि का, अपनी देवभूमि का ऋण चुका पा रहे हैं? इंस्टेड ऑफ दैट कि हम अपनी ही देवभूमि को लूटने खसोटने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था उत्तराखंड में एक बहुत जोर शोर से एक मुहिम छिड़ी थी भू कानून की। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक विषय था और बहुत जरूरी भी है अपनी मातृभूमि को, अपनी देवभूमि को भू माफियाओं से बचाना, इसके जल जंगल जमीन को सुरक्षित करना, इसके नदियों को, पहाड़ों को, अपने घरों को बचाना। और तब हम बात कर रहे थे कि हम बाहर के लोगों से अपनी देवभूमि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर बस रहे हैं, हमारी जमीन को ले रहे हैं, हमारे जल जंगल को उजाड़ रहे हैं। बिल्कुल, और वो भूमाफियाओं की भी बात हमने की थी, जिन भूमाफियाओं से हमारी जमीन की रक्षा करनी बहुत जरूरी है, जिन्होंने अपने ही लोगों को, हमारे देवभूमि में रहने वाले लोगों को अपने अधीन करके यहाँ पर सिर्फ अपना राज चला रहे हैं। तो आपको लगा कि वो जो हमने भू कानून शुरू करा था, राजनीतिक एक हवा देकर के कहीं गुमसा हो गया। लोग राजनीति उस पे लेके आ गए और हमने भी उस समय पर अपने गीत के माध्यम से अपनी आवाज उठाई थी, अपने कुछ शब्दों के माध्यम से आवाज उठाई थी। आज हम फिर आवाज उठा रहे हैं और हम हमेशा सही के साथ चलते हैं, सत्य के साथ चलते हैं, और जहां गलत होता है उसका विद्रोह करने के लिए, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये भू कानून वाली बात इसलिए बोली कि तब हम बात कर रहे थे कि हम बाहर के लोगों से अपनी जमीन, अपने जंगल को बचाएंगे। लेकिन आज का क्या? आज आपने देखा कि हमारे युवा के भविष्य को कैसे आपके ही पड़ोस का आदमी, आपके ही गांव का, आपके ही बिरादरी का, आपके ही जिले का, आपके उत्तराखंड का आदमी कैसे उसके भविष्य को बर्बाद कर रहा है। किसी बेवकूफ, किसी अनपढ़, किसी अयोग्य इंसान को उस उच्च पद पर बिठाने के लिए ना तो उस अयोग्य व्यक्ति के माँ बाप को शर्म आ रही है कि हम किस तरीके से रिश्वत देकर, पैसा देकर, अपने जुगाड़ लगाकर नेताओं के साथ और बाकी जो उच्च पद पर बैठे हैं उन लोगों के साथ हम पैसा देकर अपने बच्चे को एक उच्च पद पर बिठा रहे हैं। किसी दूसरे बच्चे का पेट काट कर, दूसरे बच्चे की रोजी रोटी लेकर हम किस तरीके से अपने बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। हम बचपन में पढ़ते थे नीति के श्लोक, जिनमें एक संस्कारित शिक्षा होती थी। विद्यालयों में ये शिक्षाएं दी जाती थी, गुरुजन शिक्षक इन शिक्षाओं से हमको परिचित कराते थे। उनमें से बहुत सुंदर सा श्लोक है, माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। और आप में से बहुत से लोगों को इस श्लोक का अर्थ भी पता होगा कि वो माता और पिता शत्रु के समान कहे गए हैं, जो अपने बच्चों को, जो अपने बालकों को, बालिकाओं को एक अच्छी शिक्षा, एक संस्कारित शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। वह बच्चा सभा में बैठा हुआ उसी प्रकार शोभायमान होता है जैसे हंसों के मध्य में एक बगुला लगता है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि हम, हर माँ बाप के लिए मेरा ये प्रश्न है
कि सभी के बच्चे हैं, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा शिक्षित होकर के एक उच्च पद पर प्राप्त हो। क्या किसी का हक मार करके, किसी की रोजी रोटी, किसी का पेट काट करके, अपने बच्चों को पैसों के तराजू में तोल करके आप अपने बच्चे को आगे उच्च पद के लिए बढ़ाना चाहते हैं? यही है आपका कर्तव्य, यही है आपके माँ बाप होने का फर्ज। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं कि ये गिरफ्तार हो गया, वो गिरफ्तार हो गया, लेकिन हम उन माँ बाप से क्यों नहीं पूछ रहे हैं जिनके बच्चे घूस लेकर के, जिन्होंने अपने बच्चों को पैसों के बल पर, पेपरों के लिए, पेपर अगर लीक होता है तो पैसों के बल पर होता है। कोई किसी का सगा तो है नहीं कि फ्री में पेपर बांट रहा है, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो उन माँ बाप से मेरा प्रश्न है, जब आप बहुत सारी बकवास बातें करते हैं, इधर उधर की बहुत सी बातें करते हैं, तो जब आप अपने बच्चों को ही कुसंस्कारित कर रहे हैं, उसको गलत शिक्षा दे रहे हैं, तो आपके बच्चे का तो भविष्य ही गर्त पे गया है, क्योंकि आपने भी खुद गलत सीखा है, आप अपने बच्चे को भी गलत सिखा रहे हैं। और वो अपने आने वाली पीढ़ी को वही सिखाएगा, क्योंकि उसने तो वही सीखा आप लोगों से। बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा और संस्कार की, तो माता पिता से भी बड़ा गुरु को माना गया है, माता पिता के समान गुरु को माना गया है। जिस गुरु को आपने भगवान का दर्जा दिया है, उस गुरु का क्या, वो क्या शिक्षा दे रहा है आज के टाइम पे? आज हम न्यूज खोल रहे हैं सुबह सुबह, उत्तराखंड में तो देखने को मिल रहा है आज वो शिक्षक गिरफ्तार, आज उस जिले का शिक्षक गिरफ्तार। क्या ये है आपकी शिक्षा? ये है आपके संस्कार? आप इसीलिए किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं? तो आप देखिए आज जिस शिक्षा के भरोसे एक भविष्य खड़ा होता है, एक राज्य चलता है, एक पूरा देश का विकास होता है, उस शिक्षा का क्या स्तर कर दिया है इन लोगों ने, ऐसे गुरुओं ने, ऐसे शिक्षकों ने और ऐसे बच्चों ने जो ये शिक्षा लेने के लिए स्कूल में जाते हैं। आपको पता है, जब हमारे राज्य का निर्माण हुआ था, हमारे इस छोटे से बच्चे को, एक उत्तराखंड स्वरूप बच्चे को जब उत्तर प्रदेश से अलग किया था, 22 साल हो गए हैं आज, और ये कहते हुए शर्म आती है हमको कि इस 22 साल में युवा जिस दिशा में पहुंचना चाहिए, जिस पद पर पहुंचना चाहिए, एक योग्य युवा, एक अयोग्य युवा की बात हम न कभी करते हैं, न उस अयोग्य युवा को हम कभी सहयोग करते हैं। उस युवा को जिस उच्च पद पर पहुंचना चाहिए, आज वह बेचारा हताश है, आज वह निराश है, आज वह रो रहा है अपने गरीब घर में पैदा होने का, अपने एक सुसंस्कारित शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। सच में क्या संस्कारों की यह कीमत चुकाएगा एक युवा? हम अपने उत्तराखंड को बस नोचने, खसोटने, बेचने और इतना बेच चुके हैं, इतना हम गिर चुके हैं, अपना स्तर हमने इतना गिरा दिया है। हम संगीत में कार्य करते हैं और इससे पहले मैं एक शिक्षिका भी रह चुकी हूँ, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट है, तो हम हमेशा आंखें बंद करके नहीं देखते हैं, हम चारों तरफ देखते हैं, हमारे आसपास वाले, हमारे पहचान वाले, हमारे संगी साथी दोस्त, बहुत सी, जरूरी नहीं है कि हर कोई योग्य होता है, कोई अयोग्य होता है, कोई कम शिक्षित होता है, कोई ज्यादा शिक्षित होता है। जो लोग नेताओं की चमचागिरी करते हैं, जो लोग उच्च पद वालों के आगे पीछे घूमते हैं, जिनका अपना कोई दीन ईमान नहीं होता, जिनके पास पुरानी पुश्तैनी पैसों का अथाह भंडार पड़ा हुआ है, उन लोगों ने नौकरियों को खरीद के रख दिया है, युवाओं के सपनों को खरीद के रख दिया। उन युवाओं के सपनों को जो बचपन से एक अच्छी शिक्षा के साथ, एक संस्कारों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन विचारों का तो आपने भविष्य ही अंधकार में कर दिया। शर्म नहीं आनी चाहिए। एक्चुअली शर्म वाली बात है। और यह सब करने वाला आज जो उत्तराखंड के हम रोज रोज ये चर्चे आम हो रहे हैं, वो करने वाला कौन है पता है? कोई बाहर का नहीं है उत्तराखंड से, वो आपका पड़ोसी, आपका प्रधान, आपका शिक्षक, आपका मंत्री, आपका विधायक। और सबसे बड़ी गलत बात क्या है कि कुछ चैनल हैं यहाँ पे जो न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं, अच्छा ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ये किया गया, वो किया गया। भाई तुम बोल रहे हो कि इस विधायक के भाई का मैनेजर पकड़ा गया है, उस मैनेजर की आपने पूरी कुंडली खोल के रख दी है कि इसका बाप का नाम ये है, इसकी माँ का नाम ये है, इसका ये है, इसका वो है। उस विधायक का नाम क्यों नहीं लिखा है आपने? उस विधायक के भाई का नाम क्यों नहीं लिखा है जिसका वो बंदा मैनेजर है? क्या दिखाना क्या चाह रहे हो? और सच में बहुत ही शर्म की बात है। और बात हो रही थी अभी युवा की, दीदी ने युवा की बात करी, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड उत्तराखंड बचाने वाले, संस्कृति को बचाने वाले पेज, जिन लोगों ने लाखों हजारों लोग अपने साथ जोड़ के रखे। तुझे पता है उन पेज पे उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि आइए हमारे साथ जुड़िए और हम बात करेंगे अपनी संस्कृति की, हम आपका प्रचार प्रसार करेंगे। शर्म आती है ऐसे लोगों का। हम नाम नहीं ले रहे क्योंकि वो एक नहीं है, वो दो नहीं है, वो 10 है, वो 20 है, बहुत सारे हैं। हम सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आज के टाइम पे एक गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है, वो भले फेसबुक हो, इंस्टाग्राम में तो आम सोशल मीडिया की बात हो गई है, ट्विटर हो। मैंने एक भी पेज, जो बड़े बड़े पेज हैं, जो जहां पे लिखा हुआ है हमारी संस्कृति, हमारी पहचान,
हम लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी पेज में मैंने ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई पोस्ट नहीं देखी कि किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से युवा का भविष्य अंधकार में जा रहा है। और वो यही युवा जो है, यही लोग उन पेजेस को चला रहे हैं। कोई हमारे दादाजी और आमा बैठ के नहीं चला रही है उस पेज को, बिल्कुल। यही युवा है जो उस पेज को चला रहे हैं। और इनको इतनी शर्म मात्र नहीं है, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट टिकटॉकर्स के, रील्स बनाने वालों के वीडियो बहुत शेयर होते हैं उनके, उसमें इतने होते हैं कि कभी कभी तो हमको देख के शर्म आती कि क्या शेयर कर रहे हो तुम लोग। लेकिन जब एक्चुअली बात करने के लिए आपको मुद्दा मिला है जिसपे आपको एकजुट होकर बात करनी चाहिए, वहां पे सारे मुंह बंद करके बैठे हुए, जैसे इनके कान पे किसी ने वो डाल दिया, उनको कुछ सुनाई ना दे रहा हो, कुछ दिखाई ना दे रहा हो कि हो क्या रहा है। और बात करते हैं अगर हम अपने नेताओं की, जिनको आपने अमूल्य वोट देकर चुना, अपना दाता गुरु सब मानकर आपने उनको वोट दिया और एक उच्च उस पे बिठाया। बहुत से लोगों का तो दीन ईमान इतना गिर चुका है इस उत्तराखंड में। हम अपने संगीत की बात करेंगे, संगीत से लेकर के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर लोग सिर्फ जी हजूरी करके अपने कार्यक्रमों को, अपने पदों को, अपनी नौकरियों को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो गया? अपनी कला के ऊपर से, अपनी विद्या, अपने ज्ञान के ऊपर से क्या विश्वास आपको खत्म हो चुका है? और वो जिन नेताओं को आपने चुन के भेजा है, आज बहुत परेशान है बच्चे, किसी भर्ती के लिए हो, किसी पेपर के लिए हो, कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करके वो लोग, जो बच्चे इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, उनका क्या करा आप लोगों ने? वो बोल रहे हैं हमारा साथ दीजिए। तो आपके, जिनको आपके विधायक चुन के भेजा था, क्या किसी भी नेता, किसी भी मंत्री ने आवाज उठाई अभी तक आपके लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मंत्री नेता इसलिए आवाज नहीं उठाएंगे, वो बैठे इस पद पर इसलिए है अपने पुश्तों को भरने के लिए। ये बात गलत नहीं है, अगर गलत है तो आप लोग हमारे खिलाफ बोलिए। ये बात बिल्कुल 100% सच है, 16 आना सच है कि हर कोई व्यक्ति जो उच्च पद पर बैठा हुआ है आज, और जो फर्जीवाड़ा करके, जो घोटाले करके, भ्रष्टाचार करके नौकरियों को हड़प रहा है, हड़पना ही है। क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें, शिक्षा विभाग से लेकर के जो शिक्षा मंदिर जो सबसे पहले गिना जाता है, शिक्षा से लेकर हर विभाग में वो व्यक्ति, अगर कोई आदमी उच्च पद पर है तो अपने बेटे के लिए वो उसका भविष्य सुरक्षित करके उसको भी उच्च पद पर बैठा दे रहा है। तो जो बच्चा मेहनत कर रहा है, क्योंकि मेहनत वही करता है जो सच्चा होता है हमेशा, जो बुरा होता है, जो झूठा होता है, वो शॉर्टकट रास्ते को हमेशा इख्तियार करता है। वो शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ने की सोचता है, दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। और मेहनती बच्चा सच में खून के आंसू रोएगा, कौन है उनके लिए बोलने वाला? कोई नहीं बोल रहा है। कहता है गांव में जो प्रधान होता है ना, गांव में जब विपदा आती है तो प्रधान बोलता है, शहर में कोई अगर परेशानी होती है तो वहां का जिलाधिकारी, वहां का विधायक बोलता है, देश में और राज्य में अगर परेशानी आती है तो वहां का जो एक आला अफसर, जो ऊंचे दर्ज पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वह बोलता है। कौन बोल रहा है? लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने तो शिक्षा का स्तर ही गिरा दिया है। आप लोगों ने शिक्षा तो ले ली, शिक्षा लेके तो आप उच्च पद पर बैठे हैं, पूरे जिले को चला रहे, पूरे राज्य को। आपका शिष्टाचार किधर है? आप जो बच्चों का साथ देने के लिए आ रहे हैं, वो बच्चे जो लड़ रहे हैं कि हमारा भविष्य आप लोगों ने खराब कर दिया है इन चोर लोगों के चक्कर में, आप उन्हीं को लात मार के भगा रहे हो। किसकी सेवा के लिए आपको बिठा रहे? क्या किस बात की तनख्वाह ले रहे हो वहां पे बैठ के? दादागिरी कर रहे हैं आप वहां पे बैठ के? क्या करने के लिए आपको उच्च पद पर बिठाया गया है? और आप सुपरस्टार्स की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं कि इन्होंने हमारी संस्कृति खराब कर दी। आप लोग क्या कर रहे हो? आप तो अपने राज्य के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने गांव के लिए, अपने पड़ोसी के लिए तक आवाज नहीं उठ रही है आपकी। आज ईदगाही, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय गैर।